एक बार एक माँ अपने छोटे से बेटे को स्कूल छोड़ने गई। रास्ते में बच्चा बोला, माँ, तुम हर दिन मुझे छोड़ने आती हो, लेकिन क्या पता एक दिन मैं जागूं और ये सब स्कूल, रास्ता, तुम सब सपना निकलो। माँ मुस्कुराई, बोली, बेटा, अगर सपना भी हो तो भी जब तक तुम जागते नहीं, वो तुम्हारी दुनिया ही है। बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो माँ, मैं कैसे जानूं कि कौन सी दुनिया सच है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान पर भरोसा किया, वो आपका अपना लगा, लेकिन एक दिन वही इंसान बदल गया? आपके लिए जो रील था वो अचानक इल्यूजन बन गया। आपका यकीन टूट गया और उसी पल आपको पहली बार समझ आया कि सच और दिखने वाली चीज दोनों अलग अलग हैं। यही सवाल बर्ट्रैंड रसल भी पूछता है अपनी किताब दी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में। वो कहता है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब शायद उतना सच्चा नहीं जितना हम मान लेते हैं। रसल हमें उस बच्चे और उस मां की तरह एक सवाल में डाल देता है, क्या ये जिंदगी, ये दुनिया, ये रिश्ते सब सच है, या बस एक खूबसूरत सपना? जैसे एक इंसान पूरे दिल से किसी को प्यार करता है, पर जब वो रिश्ता टूटता है तो उसे एहसास होता है कि जिसे वो सच्चा समझ रहा था वो बस उसके मन की तस्वीर थी। रसल कहता है, हम सब उसी तस्वीर में जी रहे हैं जिसे हमारा माइंड बनाता है। वो ये नहीं कहता कि दुनिया झूठी है, वो कहता है हमारी नजरें अधूरी है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमें वो दिखती है। यहीं से शुरू होती है हमारी इस किताब की असली यात्रा, दी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, जहां हम जानेंगे कि क्यों रसल कहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए पहले भ्रम को पहचानना पड़ता है। और इस यात्रा का पहला पड़ाव है चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, जहां हम समझेंगे कि दुनिया जो हम रोज देखते हैं वो असल में कितनी सच्ची है और कितना हिस्सा बस हमारी आंखों का बनाया हुआ एक सुंदर भ्रम। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। कभी आपने सोचा है जो कुछ हम देख रहे हैं वो असल में कितना सच है? ये सवाल सुनते ही ज्यादातर लोग मुस्कुरा देते हैं। भाई, जो आंखों के सामने है वही तो सच है। पर सच्चाई उतनी सीधी नहीं होती। ये दुनिया कभी कभी इतनी चालाकी से झूठ बोलती है कि झूठ को भी सच का चेहरा मिल जाता है। जैसे साल 2019 में अमेरिका के एक शहर में एक बुजुर्ग आदमी को अपनी पत्नी की मौत के बाद हर रात उसकी परछाई दिखती थी। वो उससे बातें करता, हंसता और हर सुबह कहता, वो मेरे साथ है। लेकिन जब डॉक्टरों ने घर में कैमरे लगाए तो पता चला कि वो परछाई दरअसल सड़क के सामने लगी एक बिलबोर्ड की हिलती रोशनी थी। उसकी आंखें उस दर्द को सच बना चुकी थी जिसे उसका दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रसल इसी भ्रम को अपीयरेंस कहता है। जो दिखता है वो असली नहीं होता और जो असली है वो दिखता नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में इस इल्यूजन में जी रहा है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरों को देखिए, हर तस्वीर खुशी की कहानी कहती है, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे कितनी टूटी हुई रातें छिपी होती है कोई नहीं जानता। हम सब उस बुजुर्ग की तरह हैं जो उस छाया से बातें कर रहा था जबकि हकीकत कहीं और थी। रसल कहता है, हमारा मन हमें बार बार धोखा देता है और हम उस धोखे को ही रियलिटी का नाम दे देते हैं। कभी किसी फिल्म को याद कीजिए जिसने आपको रुला दिया हो। हम जानते हैं कि वो किरदार, वो कहानी सब काल्पनिक है, फिर भी आंसू निकल आते हैं। हमारे दिमाग और दिल के लिए फर्क करना आसान नहीं कि क्या सच है और क्या केवल महसूस किया गया सच है। यही भ्रम असली दुनिया में भी है। जो हम देखते हैं वो हमारे परसेप्शन से पैदा हुआ इल्यूजन है। साल 1986 में चेरनोबिल में जब विस्फोट हुआ तो हजारों लोगों को सरकारी टीवी ने बताया सब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं। लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चे सड़कों पर खेले और हवा में अदृश्य मौत फैल चुकी थी। उन्हें जो दिख रहा था वही सच लगा, लेकिन हकीकत उनके फेफड़ों में धीरे धीरे उतर रही थी। रसल कहता है, हमारा परसेप्शन तब तक सच लगता है जब तक सच्चाई हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती।
और सोचिए, यही बात हमारे रिश्तों, विश्वासों और यहां तक कि धर्म तक में कितनी गहराई से छिपी है। कितने लोग पूरे जीवन किसी ट्रूथ को मानते हैं जो केवल इनहेरिटेड बिलीफ होता है, किसी और का बनाया हुआ सच। हम उसे कभी क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन में है। रसल फिलॉसफी से हमें बाहर खींचता है और कहता है, हर वो चीज जो स्थिर लगती है उसे भी शक की रोशनी में देखो। वो समझाता है कि देखने का मतलब समझना नहीं होता। जैसे बारिश में खड़े होकर जब आप सड़क पर लाइट्स को गिरती बूंदों में टूटते देखते हैं तो वो किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन वो जादू नहीं, रिफ्रैक्शन है। इल्यूजन हमेशा खूबसूरत होता है, इसलिए उस पर शक करना मुश्किल होता है। और शायद इसलिए रसल कहता है कि सच्चाई तक पहुंचने की सबसे पहली शर्त है अपने विश्वासों पर शक करना सीखो, क्योंकि कभी कभी इल्यूजन इतना मजबूत होता है कि वो सच्चाई को निगल लेता है। जैसे एक इंसान जिसे झूठ बोलते बोलते यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। हम सभी के भीतर ऐसा इल्यूजन पलता है, बस उसका रूप अलग होता है। और अब सवाल ये है, अगर जो दिख रहा है वो इल्यूजन है, तो फिर असल में जो है वो क्या है? क्या इस इल्यूजन के पीछे कोई ठोस रियलिटी है या सब कुछ सिर्फ हमारे मन की कहानी है? यही सवाल हमें ले जाता है अगले पड़ाव पर, जहां रसल उस असली दुनिया को खोजने की कोशिश करता है जो हमारी आंखों से नहीं बल्कि हमारे विचारों से दिखाई देती है। चैप्टर 2, द ग्रेट क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? रसल इस अध्याय में एक ऐसा सवाल उठाता है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को परेशान किया। क्या ये जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सच में मौजूद है? सुनने में पागलपन लगता है, पर अगर थोड़ा रुककर सोचें तो सवाल में ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। साल 1901 में जब एक्सरे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब लोगों ने पहली बार अपनी हड्डियों की तस्वीरें देखी। किसी ने कहा, यह तो मेरी असली तस्वीर है। किसी और ने कहा, नहीं, ये मेरी मौत की झलक है। पर हकीकत यह थी कि दोनों बातें आधी सच्ची थी। रसल कहता है, मैटर यानी पदार्थ वही है जो हमारे एक्सपीरियंस के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन जिसे हम कभी सीधा नहीं देख पाते। हम केवल उसके प्रभावों को देखते हैं, न कि खुद उसे। आप किसी दीवार को हाथ से छूते हैं और उसे ठोस महसूस करते हैं, लेकिन असल में आपका हाथ और दीवार दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे। एटम्स के बीच की एनर्जी फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करती है और आपका दिमाग उस रेजिस्टेंस को टच समझ लेता है। मतलब जो चीज हमें सबसे ज्यादा वास्तविक लगती है, स्पर्श, वो भी सीधा झूठ नहीं पर अधूरा सच है। साल 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर गया तो उसने वहां एक झंडा गाड़ा। धरती से देखने वालों को लगा अब वो झंडा वहां हवा में लहरा रहा है, लेकिन चांद पर हवा होती ही नहीं। वो झंडा जो लहरा रहा था वो सिर्फ मोशन की इनर्शिया थी, हकीकत में हवा नहीं, बस भ्रम का नाच था। रसल के लिए यही मैटर का रहस्य है। हम जो समझते हैं वो हमेशा इनकम्प्लीट वर्जन होता है, पूरी तस्वीर नहीं। अगर कभी आपने किसी पुराने घर में लटकते झूमर को देखा हो तो आप जानते होंगे कि वो कभी कभी खुद ब खुद हिलता है। लोग कहते हैं कोई आत्मा है, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वाइब्रेशन नीचे से चलती मेट्रो ट्रेन की है। मतलब मैटर वही है, पर उसके मीनिंग हमारे परसेप्शन से बदल जाते हैं। यही रसल का पॉइंट है। चीजें वैसी नहीं होती जैसी लगती है, बल्कि उनका मीनिंग हमारे दिमाग में तय होता है। वो कहता है, अगर किसी चीज को सच में जानना है तो उसे सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे समझना पड़ता है। मैटर हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका असली अस्तित्व हमारी परसेप्शन की सीमाओं के बाहर है। इसलिए रसल अपने रीडर्स को एक नए सोच के द्वार पर लाकर खड़ा करता है, जहां हर चीज को हम फिर से परिभाषित करना शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हम मैटर को पूरी तरह नहीं समझ सकते तो हमें नॉलेज का भरोसा कैसे होता है? जो कुछ हम जानते हैं वो सही है या सिर्फ अंदाजा? यही सवाल रसल अगले अध्याय में उठाता है और वहां से शुरू होती है जानने और भ्रम के बीच की सबसे दिलचस्प लड़ाई। चैप्टर 3, ज्ञान का धोखा, द ट्रैप ऑफ नॉलेज। कभी आपने सोचा है कि जो कुछ हम जानते हैं
वो आखिर कितना सच्चा है? हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं, अखबारों में जो देखते हैं, न्यूज में जो सुनते हैं, सब ज्ञान कहलाता है। लेकिन रसल कहता है ज्ञान अक्सर सच्चाई से ज्यादा भरोसेमंद झूठ होता है, क्योंकि हम जो कुछ जानते हैं वो जरूरी नहीं कि असलियत हो, वो बस वही हो सकता है जो हमें बताया गया है। एक बार इंग्लैंड में एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने लेक्चर में कहा, पृथ्वी गोल है। भीड़ में बैठे लोगों ने ताली बजाई, लेकिन फिर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और बोला, मेरे बाप दादा कहते आए हैं कि पृथ्वी सपाट है और उनका अनुभव झूठा नहीं हो सकता। अब सोचो, दोनों के पास अपनी अपनी सच्चाई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के पास सबूत था और दूसरे के पास विश्वास। रसल कहता है अक्सर हमारा विश्वास ही हमारे ज्ञान की सबसे बड़ी जेल होता है। ये जेल इतनी आरामदायक होती है कि हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। सोचिए, अगर किसी दिन कोई आपको कहे कि जो आप खुद को समझते हैं वो असल में आप हैं ही नहीं, आपकी सोच, आपके डर, आपके विश्वास सब किसी और के बनाए हुए हैं, ये बात चुभेगी। लेकिन रसल यही कहता है, जो ज्ञान हमें इनहेरिटेड मिला है वो हमें अंधा भी कर देता है। उदाहरण के लिए, मध्य युग में लोग मानते थे कि बीमारियां भगवान की सजा होती है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया जैसी चीज की कल्पना भी नहीं थी। जब किसी गांव में महामारी फैलती तो लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते, बलि चढ़ाते और मरते रहते। फिर आया एक इंसान, लुइस पैस्चर, जिसने कहा बीमारी भगवान नहीं, जीवाणु फैलाते हैं। उस समय के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा। लेकिन आज दुनिया उसी पागल के ज्ञान पर जिंदा है। मतलब, जो कभी अज्ञान समझा गया था वही असली ज्ञान निकला। रसल कहता है, नॉलेज इज नॉट अबाउट नोइंग द वर्ल्ड बट डाउटिंग वॉट यू ऑलरेडी नो। हर सदी में इंसान अपने पुराने ज्ञान को तोड़कर नया बनाता है। पहले पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, फिर सूरज बना, और अब हमें पता है ब्रह्मांड का कोई केंद्र ही नहीं। तो सवाल उठता है, आज जो हम मानते हैं क्या वो भी कल का झूठ बन जाएगा? कभी किसी बहस में आपने देखा होगा, दो लोग एक ही बात पर झगड़ रहे होते हैं, दोनों सही होते हैं और दोनों के पास अपने तर्क होते हैं। दरअसल दोनों अपने अपने वर्जन ऑफ ट्रूथ पर भरोसा कर रहे होते हैं। यही रसल का तीसरा इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हमें सच्चाई पता है, जबकि हम सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव को सच्चाई मान बैठे हैं। रसल कहता है कि सच्चा ज्ञान वो नहीं जो किताब में लिखा है, बल्कि वो है जो आपको अपने सोच पर शक करना सिखा दे, क्योंकि शक के बिना समझ पैदा नहीं होती। जो सवाल नहीं करता वो बस दोहराता है, और जो दोहराता है वो असल में सोचता नहीं। इसलिए रसल हमें एक खतरनाक किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमें मानना पड़ता है कि शायद जो कुछ हमने अब तक सीखा है वो अधूरा है। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है, अगर हमारा ज्ञान अधूरा है तो फिर हम खुद को कैसे पहचानते हैं? क्या हमारी आत्मा, स्व या मैं भी बस एक झूठा विचार है? यही सवाल ले जाता है हमें अगले अध्याय की तरफ, जहां रसल सेल्फ के उस भ्रम को तोड़ता है जिसे हम अपना सबसे पवित्र सच मानते आए हैं। चैप्टर 4, मेन का माया, द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। हर इंसान अपने भीतर एक मैं महसूस करता है, वो आवाज जो कहती है ये मेरा शरीर है, मेरी सोच है, मेरी जिंदगी है। लेकिन रसल कहता है शायद वो मैं कभी था ही नहीं। ये सुनकर गुस्सा भी आता है, डर भी, क्योंकि अगर मैं ही झूठ है तो फिर बचता क्या है? लेकिन सोचिए, जब आप सपने में किसी और जगह, किसी और रूप में होते हैं तो क्या वो आप नहीं होते? और जब आप जागते हैं तो वो सपना गायब हो जाता है। रसल इसी बिंदु पर चोट करता है। अगर सपना इतना असली लग सकता है कि हम उसमें डरते, हंसते और रोते हैं, तो ये क्या गारंटी है कि जो हम अभी जी रहे हैं वो कोई और सपना नहीं? कभी किसी को भूलने की बीमारी हुई हो तो आपने देखा होगा, वो अपने ही नाम, अपने ही रिश्तों को पहचान नहीं पाता, पर उसकी सांसें चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है। तो मैं गया कहां? रसल कहता है सेल्फ इज नॉट अ सॉलिड थिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। हमारा दिमाग रोज हजारों यादों,
भावनाओं और विचारों से बना होता है, जो हर दिन थोड़ा बदल जाते हैं। तो अगर यादें बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, सोच बदलती है, तो मैं क्या वही रह सकता है? साल 1953 में एक मरीज पर ऑपरेशन हुआ था। उसका दिमाग का वो हिस्सा निकाल दिया गया जो यादें बनाता था। ऑपरेशन के बाद वो हर नई चीज 5 मिनट बाद भूल जाता। उसके लिए हर इंसान, हर मुलाकात हमेशा पहली बार होती। डॉक्टरों ने पूछा, क्या तुम खुद को जानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं जो 5 मिनट पहले था। लेकिन वो वही अब था ही नहीं। रसल के अनुसार हम सब उसी मरीज जैसे हैं, बस हमारा भूलना धीमा है। हम अपने बदलते रूपों को एक कहानी में जोड़ देते हैं और उसे मैं कह देते हैं। हमारी पहचान बस एक कहानी है जो हमारा मन रोज गढ़ता है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, वो मैं था, लेकिन वो बच्चा आज के आप से बिल्कुल अलग इंसान था। उसका शरीर, दिमाग, सोच सब बदल चुके हैं। फिर भी हम उसे मैं क्यों मानते हैं? क्योंकि मन को स्थिरता चाहिए, उसे यकीन चाहिए कि वो कुछ तो है जो कभी नहीं बदलता। रसल कहता है, वो यकीन ही सबसे बड़ा भ्रम है और यही इल्यूजन सबसे गहरा है, क्योंकि बाकी सब तो बाहर के झूठ है, लेकिन ये भीतर का झूठ है। ये वही इल्यूजन है जो ईगो बनाता है, जो मेरा और तेरा का फर्क पैदा करता है, जो धर्म, राजनीति और पहचान की दीवारें खड़ी करता है। रसल कहता है, अगर इंसान इस एक भ्रम को समझ ले तो न युद्ध बचेगा, न नफरत, न लालच। लेकिन क्या वाकई कोई इंसान खुद के इस इल्यूजन से बाहर निकल सकता है? क्या मैं को मिटाकर कोई सच्चाई बचती है? या फिर सच भी उतना ही झूठा है जितना मैं? रसल अब इसी सबसे खतरनाक सवाल की तरफ बढ़ता है, जहां वो पूछता है, अगर आत्मा भी भ्रम है तो सत्य कहाँ है? और वहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, ट्रूथ की खोज की। चैप्टर 5, सच का साया, द शैडो ऑफ ट्रूथ। सच्चाई, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही हर इंसान के भीतर एक अजीब बेचैनी उठती है। हर कोई सोचता है कि वो सच जानता है, अपनी जिंदगी का, अपने धर्म का, अपनी सोच का। लेकिन रसल कहता है, ज्यादातर लोग सच नहीं जानते, बस वो चीजें जानते हैं जो उन्हें आराम देती है। कभी आपने गौर किया है कि जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है? वो गुस्सा झूठ पर नहीं, सच से मिलने वाले दर्द पर होता है, क्योंकि सच कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। रसल का कहना है, सच हमेशा असुविधाजनक होता है और इसी वजह से इंसान उससे भागता है। 1950 के दशक में अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि धरती का मौसम इंसान की हरकतों से बदल रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज रील है। लेकिन उस वक्त किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे डर फैलाने वाला कहा। लेकिन अब जब समुद्र तट डूब रहे हैं और गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब जाकर इंसान मानने लगा कि वो सच था। यानी सच हमेशा वही रहता है, बस इंसान को उसे देखने में समय लगता है। रसल कहता है, ट्रूथ डजंट चेंज, ओनली आवर करेज टू फेस इट चेंजेस। हम वो सच सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वही चीज वायरल होती है जो हमारे विचारों से मेल खाती है, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं, कंफर्मेशन चाहिए। हमें वो चीजें चाहिए जो हमारे बनाए हुए इल्यूजन को मजबूत करें। जैसे कभी आप किसी चीज पर पक्के विश्वास से यकीन करते हैं। मान लीजिए कोई आपका बहुत करीबी धोखा दे देता है। पहले तो आपको यकीन ही नहीं होता। आप कहते हैं, नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिमाग सच्चाई नहीं, सुकून चाहता है। लेकिन जब वो धोखा साफ दिखने लगता है तो उस वक्त सच्चाई हमारे भीतर कुछ तोड़ देती है। रसल इसी पल को ट्रूथ्स अराइवल कहता है, वो पल जब इल्यूशंस टूटते हैं और इंसान पहली बार खुद से मिलता है। रसल कहता है कि सच्चाई हमेशा बाहर से नहीं आती, कई बार वो अंदर से जन्म लेती है। जब कोई साधु, कोई कलाकार या कोई साइंटिस्ट अचानक किसी गहरी रियलाइजेशन पर पहुंचता है, तो वो सच खोज नहीं रहा होता, वो उसे याद कर रहा होता है। जैसे प्लेटो कहता था, नॉलेज इज रिमेम्बरेंस। रसल भी कुछ वैसा ही मानता है। ट्रूथ इज ऑलरेडी देयर,
वी जस्ट क्लियर द डस्ट अराउंड इट। पर सच तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि सच जितना करीब होता है उतना ही डरावना भी लगता है। जो इंसान सच बोलता है उसे समाज अक्सर नफरत से देखता है। जैसे गैलीलियो को जेल में डाला गया क्योंकि उसने कहा पृथ्वी घूमती है। लोगों ने नहीं सोचा कि वो सही है या गलत, उन्होंने बस ये देखा कि वो उनके भगवान के कहे से अलग बोल रहा है, क्योंकि सच से ज्यादा लोगों को अपना इल्यूजन प्यारा होता है। रसल यही कहता है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ इज कंफर्ट। सच हमेशा आपको असुविधा देगा, आपको तोड़ेगा, आपको अकेला कर देगा, लेकिन यही वो अकेलापन है जहां से सच्ची समझ शुरू होती है। और यही रसल हमें एक और सवाल में फेंक देता है, अगर सच्चाई इतनी जरूरी है तो क्या वो सबके लिए एक जैसी होती है, या हर इंसान की अपनी अपनी ट्रूथ होती है? क्योंकि अगर हर किसी का सच अलग है तो फिर कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है भी या नहीं? यही सवाल हमें ले जाता है अगले पड़ाव की तरफ, जहां रसल हमें दिखाता है कि सच और दृष्टिकोण के बीच की दीवार कितनी पतली है। चैप्टर 6, दृष्टिकोण का जादू, द स्पेल ऑफ पर्सपेक्टिव। कभी दो लोग एक ही चीज को देखकर बिल्कुल उलट बातें करते हैं। एक कहता है, देखो कितना खूबसूरत सूरज है। दूसरा कहता है, कितनी तेज धूप है, आंखें जल रही है। दोनों सही है और दोनों गलत भी। रसल कहता है, रियलिटी इज नॉट वॉट यू सी, इट्स हाउ यू सी इट। पर्सपेक्टिव यानी देखने का नजरिया, ये वो चीज है जो इंसान को या तो समझदार बनाती है या अंधा, क्योंकि सच्चाई कभी एक नहीं होती, वो हमेशा कई हिस्सों में बंटी होती है। हर इंसान अपनी जगह से देखता है, अपने अनुभव से समझता है और फिर उसे ट्रूथ का नाम दे देता है। उदाहरण के लिए 1947 का भारत किसी के लिए आजादी का दिन था, खुशी, गर्व और नए जन का। पर उसी दिन किसी और के लिए वही आजादी विभाजन थी। दर्द, बिछड़ना, मौतें, एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। रसल कहता है, ट्रूथ इज ऑफन ट्रैप्ड बिटवीन टू आईज लुकिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां पर्सपेक्टिव के कारण ही होती है। धर्म, राजनीति, विचारधाराएं, सब किसी न किसी एक नजरिए की उपज है। लोग सोचते हैं कि उनका दृष्टिकोण ही अंतिम है, पर रसल के अनुसार जो अपनी नजर से परे नहीं देख सकता वो कभी सच्चाई नहीं देख सकता। जापान में एक पुरानी परंपरा है, किंत्सुगी। जब कोई चीज टूट जाती है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि सोने से जोड़ दिया जाता है ताकि उसके निशान दिखें। रसल कहता है, पर्सपेक्टिव इज लाइक किंत्सुगी, इट डजंट हाइड द क्रैक्स, इट मेक्स देम मीनिंगफुल। मतलब जब आप दुनिया को दूसरों की नजर से देखना सीख जाते हैं तो टूटे हुए हिस्से भी खूबसूरत लगने लगते हैं। पर यही जगह सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि अगर हर दृष्टिकोण सही है तो फिर गलत क्या है? अगर हर इंसान की अपनी सच्चाई है तो असली सच कहां गया? रसल कहता है, पर्सपेक्टिव लिबरेट्स यू बट इट कैन ऑल्सो ट्रैप यू। हम अपने ही नजरिए में इतने खो जाते हैं कि बाकी सब गलत लगने लगते हैं, और यही वो जगह है जहां सोच का अहंकार पैदा होता है। रसल हमें यहां एक अजीब सी चेतावनी देता है, बिवेयर ऑफ योर ओन क्लैरिटी। क्योंकि कभी कभी जो बात आपको सबसे साफ दिखती है वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सच्चाई कभी भी किसी एक नजरिए की गुलाम नहीं होती, वो हमेशा परछाई की तरह जगह बदलती रहती है। और यही रसल हमें एक और खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देता है, जहां सवाल उठता है, अगर सच्चाई बदलती रहती है तो फिर न्याय, नैतिकता, अच्छाई बुराई जैसी चीजें कहां खड़ी हैं? क्या वो भी पर्सपेक्टिव की तरह बदल जाती है? क्या सही और गलत भी बस एक सोच का इल्यूजन है? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है, जहां रसल बताता है कि मोरालिटी और ट्रूथ के बीच की दूरी कितनी खतरनाक और धोखेबाज है। चैप्टर 7, नैतिकता का धोखा, द इल्यूजन ऑफ मोरालिटी। कभी आपने देखा है, एक ही काम किसी जगह पवित्र कहलाता है और दूसरी जगह पाप? किसी देश में जानवर की बलि पूजा होती है तो किसी और देश में वही काम अपराध। कहीं झूठ बोलना गलत है, पर वही अगर वही झूठ किसी की जान बचा दे तो वो नेकी बन जाता है। तो फिर सवाल यह है,
क्या सच में कोई यूनिवर्सल मोरालिटी होती है, या ये भी बस इंसान की बनाई हुई एक कहानी है? रसल कहता है, मोरालिटी इज नॉट डिवाइन, इट्स कल्चरल। मतलब नैतिकता भगवान की दी हुई नहीं, समाज की बनाई हुई है। हर समाज अपनी जरूरतों और डर के हिसाब से अच्छा और बुरा तय करता है, और ये डेफिनेशंस समय के साथ बदलती रहती है। एक वक्त था जब स्त्रियों का वोट देना गलत माना जाता था। आज वही अधिकार फ्रीडम कहलाता है। कभी होमोसेक्सुअलिटी अपराध थी, अब कई देशों में उसे स्वीकार कर लिया गया है। रसल के हिसाब से ये बदलाव ये साबित करते हैं कि नैतिकता कोई सच्चाई नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग इल्यूजन है। साल 1633 में गैलीलियो को चर्च ने जेल में डाला क्योंकि उसने कहा धरती घूमती है। तब चर्च ने इसे पाप कहा, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह। लेकिन आज वही बात स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, यानी जो कभी इमोरल था वही आज ट्रूथ बन गया। रसल कहता है, सोसाइटी पनिशेस दोज हु डिस्कवर ट्रूथ बिफोर इट्स रेडी टू एक्सेप्ट इट। मॉरलिटी का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब वो पावर के साथ मिल जाती है। हिटलर ने अपने अत्याचारों को मोरल ड्यूटी कहा। उसने कहा, मैं अपनी नस्ल की रक्षा कर रहा हूं। वो भी अपने आप को सही समझता था, और ये बात डराती है क्योंकि हर अत्याचारी अपने आप को एथिकल मानता है। रसल कहता है, द मोस्ट डेंजरस पीपल आर दोज हु आर सर्टन दे आर राइट। कभी आपने गौर किया होगा, इंसान अच्छाई के नाम पर सबसे ज्यादा बुराई करता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर। रसल के अनुसार मोरालिटी वो मुखौटा है जो इंसान अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए पहनता है। वो कहता है, मोरालिटी इज नॉट अबाउट बीइंग गुड, इट्स अबाउट लुकिंग गुड। हम सच में नैतिक नहीं बनना चाहते, हम बस नैतिक दिखना चाहते हैं। लेकिन अगर नैतिकता इतनी बदलने वाली चीज है, तो फिर क्या कुछ भी सही या गलत नहीं है? क्या सब कुछ बस पर्सपेक्टिव है? रसल यहां एक कड़वा सच कहता है, मोरालिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट अनदर सुपरस्टिशन। मतलब अगर आपकी नैतिकता सोच पर नहीं, परंपरा पर टिके, तो वो भी धर्म की तरह एक और अंधविश्वास है। और यही वो जगह है जहां इंसान खुद से सवाल करने लगता है, अगर मोरालिटी झूठी है तो इंसान को राह कौन दिखाएगा? अगर अच्छा और बुरा दोनों बदल सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा आधार है जो हर युग, हर संस्कृति में एकसा रहे? रसल कहता है, हाँ है, और वो है रीजन, तर्क। पर तर्क भी हमेशा इंसाफ नहीं करता, क्योंकि तर्क भी इंसान के मन का हिस्सा है, और जब मन ही भ्रमों से भरा है तो तर्क कितना भरोसेमंद हो सकता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की तरफ ले जाता है, जहां रसल हमें दिखाता है कि इंसान का रीजन, जिस पर वो सबसे ज्यादा गर्व करता है, कभी कभी वही उसे सबसे बड़े झूठ तक ले जाता है। चैप्टर 8, टार्क का जाल, द वेब ऑफ रीजन। रसल कहता है, रीजन इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट कैन सेव यू और इट कैन डिस्ट्रॉय यू। तर्क इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन यही हथियार कई बार खुद उस पर पलट जाता है। इतिहास उठाकर देखिए, हर युद्ध, हर अत्याचार, हर फांसी के पीछे कोई न कोई लॉजिकल रीजन था। लोगों ने तर्क के नाम पर हत्या की, धर्म के नाम पर तर्क बनाए, और नफरत को विचारधारा कह दिया। यानी तर्क भी उस मन का गुलाम है जो उसे इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, एक समय था जब वैज्ञानिक ये साबित करने में लगे थे कि कुछ नस्लें दूसरों से कमतर हैं। उनके पास आंकड़े थे, रिसर्च थी, प्रूफ्स थे, सब तर्कसंगत। पर वो तर्क किसी सच्चाई से नहीं, बल्कि भेदभाव के इल्यूजन से पैदा हुए थे। रसल कहता है, रीजन इज ओनली एज प्योर एज द हार्ट दैट यूजेस इट। दुनिया में हर विचारधारा खुद को तर्कसंगत बताती है। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, सबके अपने रीजन है। लेकिन रसल कहता है, व्हेन रीजन सर्व्स पावर, इट स्टॉप्स सर्विंग ट्रूथ। मतलब जब तर्क का इस्तेमाल सत्ता के लिए होने लगे, तो वो सच्चाई का नहीं, झूठ का साथी बन जाता है। एक बार जर्मनी में एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों से कहा, हर युद्ध में दोनों पक्ष मानते हैं कि वो सही है, तो क्या तर्क तय करता है कि कौन सही है?
या बस ये दिखाता है कि कौन बेहतर बहस कर सकता है? रसल यही सवाल हमारे सामने रखता है। कभी कभी हम तर्क के नाम पर अपने ही जज्बात को मार देते हैं। हम खुद को रैशनल दिखाने की कोशिश में अपने अंदर की इंसानियत को दबा देते हैं। रसल कहता है, प्योर रीजन विदाउट इमोशन इज एज ब्लाइंड एज फेथ विदाउट डाउट। मतलब, अगर तर्क में करुणा नहीं है तो वो भी उतना ही अंधा है जितना अंधविश्वास। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा किसी गरीब को रोटी देता है तो वो किसी लॉजिक से नहीं, दिल से करता है। वो रीजन नहीं जानता, वो एम्पैथी जानता है। रसल कहता है, ट्रू विजडम इज नॉट इन रीजन और इमोशन बट इन बैलेंस। और यही बैलेंस ही इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन यही बैलेंस सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान या तो पूरी तरह भावनाओं में बह जाता है या पूरी तरह रीजन का गुलाम बन जाता है। और जब रीजन अपनी लिमिट पार कर देता है तो वो सोच को नहीं, अहंकार को जन्म देता है। रसल कहता है, द प्राउडेस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज थिंकिंग यू आर परफेक्टली रैशनल। और यही रसल एक नया रास्ता खोलता है। अगर रीजन, मोरालिटी और परसेप्शन सब अधूरे हैं तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दे सके? क्या कोई ऐसा ट्रूथ है जो बदलता नहीं, जो इल्यूशन से परे है? रसल कहता है, शायद है, पर उसे समझने के लिए इंसान को अपनी सोच की सीमाओं से परे जाना होगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी आखिरी और सबसे गहरी यात्रा, ज्ञान से परे सत्य की तलाश की। चैप्टर 9, सोच के पार, बियॉन्ड थॉट। रसल कहता है, द डीपेस्ट ट्रूथ्स आर फेल्ट नॉट थॉट। मतलब, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिन्हें सोच से नहीं, महसूस करके ही समझा जा सकता है। हमारे दिमाग को आदत है हर चीज का कारण ढूंढने की, हर सवाल का जवाब खोजने की। लेकिन रसल कहता है, सोच की एक सीमा होती है और उस सीमा के पार ही असली समझ छिपी होती है। कभी आपने समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखा है? जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश करो वो उतना ही दूर जाती है, पर जब आप बस खामोश होकर उन्हें देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वो और आप अलग नहीं, एक ही लय में है। रसल कहता है, विजडम बिगिंस व्हेन थॉट बिकम्स साइलेंट। कभी किसी साधु को देखा है जो पहाड़ों में बैठा ध्यान करता है? वो दुनिया से भागा नहीं होता, वो अपने भीतर के शोर से निकल रहा होता है। क्योंकि सोच हमेशा शोर करती है। क्यों? कैसे? क्या होगा? क्या नहीं? लेकिन जब वो शोर थमता है तभी सच्चाई की आवाज सुनाई देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आई डिडंट डिस्कवर रिलेटिविटी थ्रू लॉजिक, इट केम टू मी इन अ साइलेंट मोमेंट। रसल भी कुछ वैसा ही मानता है कि सोच इंसान को दरवाजे तक ले जा सकती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए चुप्पी चाहिए। हमारे जीवन में भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम बिना शब्दों के सब समझ जाते हैं। जैसे किसी की आंखों में देखकर जान लेना कि वो झूठ बोल रहा है बिना किसी तर्क के, या किसी को देखकर अचानक ये महसूस करना कि वो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। ये बातें सोच से नहीं, अनुभव से आती है। रसल इन्हें मोमेंट्स ऑफ प्योर अवेयरनेस कहता है, और यही वो कहता है, ट्रूथ इज नॉट समथिंग यू रीच, इट्स समथिंग यू रिमेंबर। मतलब, सच्चाई बाहर नहीं, पहले से हमारे भीतर होती है। हम सोचते सोचते उसे भूल गए हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि जब आप सोच से परे जाने लगते हैं तो आपका माइंड खुद डर जाता है। वो कहता है, अगर मैं ही नहीं सोचूंगा तो मैं रहूंगा कहां? पर रसल मुस्कुराता है और कहता है, वहीं से तुम रहना शुरू करते हो जहां सोच खत्म होती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी अंतिम यात्रा, जहां वो इंसान को उसके भीतर की उस सच्चाई तक ले जाता है जिसे पाने के बाद न सवाल बचते हैं न जवाब। बस एक शांति रह जाती है, एक सन्नाटा जिसमें सब स्पष्ट हो जाता है। चैप्टर 10, अंतिम सत्या, दी फाइनल रियलिटी। रसल के अनुसार सच्चाई कोई शब्द नहीं, कोई दर्शन नहीं, वो एक अनुभव है। वो ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में एकाएक खिड़की खुल जाए और रोशनी भीतर गिर पड़े। आपको कुछ नया नहीं मिलता, बस आप वो देखते हैं जो हमेशा से वही था। रसल कहता है, दी पर्पस ऑफ फिलॉसफी इज नॉट टू गिव आंसर्स बट टू फ्री यू फ्रॉम दी नीड फॉर देम। मतलब, असली समझ तब आती है जब आपको जवाबों की भूख नहीं रहती,
जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज बदलती है, हर सच्चाई अधूरी है और हर समझ अस्थाई है, तब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां सुकून शुरू होता है। कभी किसी प्रियजन को खोया है आपने? पहले दुख होता है, गुस्सा आता है, सवाल उठते हैं, क्यों? लेकिन वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे मन में एक शांति आ जाती है। आप समझने लगते हैं कि कुछ चीजें बस होती हैं। ना उनमें तर्क होता है, ना अन्याय, बस एक गहरी स्वीकृति। रसल के अनुसार यही फाइनल रियलिटी है, जहां इंसान दुनिया से नहीं, स्वयं से समझौता कर लेता है। वो कहता है, ट्रूथ डजंट बिलोंग टू द माइंड, इट बिलोंग्स टू द साइलेंस आफ्टर द माइंड। और यही वो जगह है जहां हर दर्शन, हर सोच, हर सवाल जाकर थम जाता है, जहां न धर्म बचता है, न विचारधारा, बस एक एहसास कि हम सब उसी सत्य के टुकड़े हैं जिसे समझने की कोशिश में जिंदगी बीत जाती है। रसल के शब्दों में, फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर एंड एंड्स इन पीस। हम सवालों से शुरू करते हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं, सुकून पाते हैं। और यही इस किताब की असली मंजिल है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि सच क्या है, बल्कि ये कि क्या मैं तैयार हूं उसे देखने के लिए? क्योंकि सच हमेशा यही था, बस आंखें बंद थी। और जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि सारा ब्रह्मांड हमेशा से भीतर ही था। अगर इस सफर में आपने कुछ महसूस किया, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी गहराई, या शायद एक पल का सन्नाटा, तो यही इस किताब का असर है। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी सिर्फ सोच बदलने वाली किताब नहीं है, ये आपके भीतर के सवालों को जगाने वाली किताब है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके शब्द ही इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और सोच बदल देने वाले ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम ऐसी किताब पर बात करेंगे जो ये दिखाएगी कि कभी कभी दुनिया को समझने से पहले खुद को भूलना पड़ता है।